चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ज़राए के मुताबिक आफ्ताब सुल्तान ने काम में मुदाखलत और कम इख्तियारात के बाइस ओहदा छोड़ा। एहतसाब अदालतों से केसेस का खात्मा मुतल्लिका अदालतों को भिजवाने के मामले पर आफ्ताब सुल्तान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसी से मुतल्लिक मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं। नईम असगर हमारे साथ मौजूद है। नईम, बताइएगा, वजूहात इस्तीफे की सामने आ गई? लेकिन वजूहात ज़राए का ये कहना है कि चेयरमैन नैब ने इनकार किया है, और वो कह रहे हैं कि ज़राए का एक कहना है कि चेयरमैन नैब ने कहा है कि वो दबाव में काम नहीं कर सकते और दबाव की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। आफ्ताब सुल्तान के हवाले से पहले भी उनका जो कैरियर है उसमें भी उन्होंने कई दफ़ा इनकार किया है। जब भी उन्हें कोई ऐसा काम करने की कहा गया, परवेज मुशर्रफ दौर में जब रेफरेंडम हुआ तो उस वक्त ये पुलिस में थे और फैसलाबाद में तैनात थे, तो वहाँ पर भी जब रेफरेंडम में वहाँ पे पोलिंग का जो था टर्न आउट बड़ा कम था, जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया। इसी तरह आफ्ताब सुल्तान सन 2013 में इंतखाब के वक्त पंजाब के आईजी थे और इसमें नून लीग इक़्तिदार में आई तो उन्हें DGIB के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। उसके बाद जब पीपल्स पार्टी के दौर में भी उन्हें एक दफ़ा DGIB के तौर पर उन्हें तैनात किया गया, तो उनका कैरियर ऑफिसर थे जिनके हवाले से ये कहा जाता है कि बड़ी नेक नाम उन्होंने अपनी सर्विस की है और किसी प्रेशर में नहीं आते थे। ज़राए का ये कहना है कि अभी इस वक्त भी इस्तीफे की जो वजूहात हैं वो यही बताई जा रही हैं कि आफ्ताब सुल्तान ने दबाव में आने से इनकार किया है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ताहम अभी तक चेयरमैन नैब जो हैं उनकी तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा। तो अभी अब से कुछ देर बाद एक नैब के ऑफिस में एक मीटिंग भी है और इस हवाले से भी सुनो के नाज़रीन को बताते चलेंगे। अभी तक इत्तलात यही हैं कि चेयरमैन नैब ने इस्तीफा दे दिया है और वो उन्होंने अच्छा नहीं, अगर हम देखें तो उनका टोटल टेन्योर कोई 6 से 7 माह रहा है और मौजूदा हुकूमत ने ही उनको जो अपॉइंट किया था, और इस वक्त जब उनका इस्तीफा सामने है तो क्या हम समझ सकते हैं कि जब उनका दौरे हुकूमत था तब जो केसेस खत्म हुए हैं उन्होंने उसकी फाइल्स भी FIO को या दीगर इदारों को नहीं भिजवाई? इनकी क्या वजूहात सामने आ सकती है? देखिए, जो नैब के केसेस थे, अब नैब की जब नई तरमीम हुई हैं तो 50 करोड़ से कम जो केसेस हैं, 50 करोड़ से कम मालियत के जो केसेस हैं वो अब नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आते। तो वो जो केसेस हैं वो अब दूसरे इदारों को भेजे जाने थे। और ये भी आपको बताते चलें कि इमरान खान जो है PTI के ये पसंदीदा ऑफिसर नहीं रहे। ये इमरान खान अपने जलसों में भी इनके हवाले से तनकीद करते रहे सन, और इस हवाले से अब उनके ऊपर दबाव था और इस दबाव के हवाले से ही केसेस के हवाले से उन्होंने रिजाइन किया है। आफ्ताब सुल्तान कभी भी PTI के जैसे कहते हैं कि उनकी गुड बुक्स में नहीं रहे, और इमरान खान ही आफ्ताब सुल्तान को ये भी कहते रहे कि आफ्ताब सुल्तान जो है वो नवाज शरीफ के आदमी हैं। तो इस हवाले से अब सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं हो पा रही अभी कि बेसिक वजूहात क्या थी। ताहम अभी जो बताया जा रहा है वो यही है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये इस्तीफा वज़ीर आज़म ने मंजूर भी कर लिया है। जी अच्छा नहीं, ये भी बताइएगा इस हवाले से कि ऐसी कोई इतलात मौसूल हो रही हैं क्या अब नए जो नैब के चेयरमैन हैं उसके लिए जो कानूनी तरीका है, नैब कानून का जो तरीका है उसको फॉलो किया जाएगा या एडहॉक बुनियादों पर ही अगली तैनाती मुतवक्के है? जी, चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए जो अभी जो चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए जो कानूनी तरीकाकार है उसको अपनाया जाएगा। अभी जो एडहॉक बेसिस पे ये कहा जा रहा है, ज़राए का ये कहना है कि किसी सीनियर ऑफिसर को चार्ज दिया जाएगा, लेकिन जो बड़ी इंक्वायरीज होती हैं या जो बड़े फैसले होते हैं वो चेयरमैन नैब ने ही करने होते हैं, जो जिसको तैनात का आईनी तरीके को फॉलो करते हुए जिसको चेयरमैन नैब तैनात किया जाता है वो ही बड़े फैसले कर सकता है। ताहम जो निज़ाम चलाने के लिए जो केसेस पहले से चल रहे हैं या इदारे का निज़ाम चलाने के लिए आर्जी तौर पर किसी और सीनियर ऑफिसर को चार्ज
दिया जा सकता है और चार्ज दिया जाएगा। ज़राए का ये कहना है कि अभी आर्जी बुनियादों पर किसी को चार्ज दिया जाएगा और जो परमानेंट बेसिस पे, जी। चूंकि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन और गवर्नमेंट के जो लेकिन नहीं, अगर हम ओवरऑल देखें तो इनकी तैनाती भी हमेशा से कंट्रोवर्शियल ही रही है। पीटीआई की तरफ से खुसूसी तौर पर इनको तस्लीम नहीं किया जाता था, क्योंकि अगर हम देखें तो चेयरमैन नैब को तैनात करने वाले वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर जो राजा रियाज हैं वो थे। तो अब जो नए चेयरमैन नैब होंगे, क्या उनकी भी तैनाती जो है वो कंट्रोवर्शियल ही रहेगी अगर वो पीडीएम हुकूमत या मौजूदा हुकूमत की तरफ से ही लगाए जाते हैं? तो देखिए, ये तो कंट्रोवर्सी रहेगी, जैसा मैंने पहले भी बताया, जैसा आप भी बता रही थी कि ये आफ्ताब सुल्तान कभी भी पीटीआई की गुड बुक्स में नहीं रहे और इमरान खान जलसों में इनके ऊपर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद काम चल रहा था। और आफ्ताब सुल्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि ये बड़े नेक नाम ऑफिसर हैं, प्रेशर नहीं लेते। इवन ये भी कहा जाता है कि परवेज मुशर्रफ दौर में भी इनके ऊपर प्रेशर डाला गया, तो इन्होंने उस दौर में भी प्रेशर लेने से इनकार किया था। अब जब नए चेयरमैन की तैनाती के हवाले से बात करें तो उसमें आईनी तरीका का तो यही है कि अपोजिशन और गवर्नमेंट मिल के मुशावरत करेंगे और मुशावरत के बाद चेयरमैन नैब की तैनाती की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी अहम पोस्ट होती है और मुल्क के जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से भी देखा जाए तो ये बड़ी अहम पोस्ट होती है। पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड जो नैब के हवाले से देखा जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, बल्कि अब तो तकरीबन तमाम सियासी जमातों की जानिब से नैब के किरदार पर बड़ी सख्त तनकीद की जाती है। और नून लीग नैब के इदारे, शाहिद खाकान अब्बासी खुसूसन नैब के इदारे को बंद ही कर देना चाहते हैं। तो अब चूंकि ये इदारा अभी कायम है, तरमीम तो हो चुकी है, लेकिन अब जो नए चेयरमैन की तैनाती होगी उस हवाले से अगर पीडीएम और इस वक्त जो मौजूदा सेटअप है वो तैनात करते हैं चेयरमैन नैब को, तो पीटीआई लाजमी उसके ऊपर तनकीद करेगी, पीटीआई उसको नहीं मानेगी। तो अच्छा, ये नहीं, आपने जैसे कि भी जिक्र कर रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तनकीद की और पीटीआई चूँकि बड़ी कौमी असम्बली की जमात भी है, तो उनकी जानिब से ये वो चाहते हैं कि एहतसाब होता रहे, लेकिन ये भी बताइएगा कि बज़ाहिर जो वजूहात इस्तीफ़े में बताई गई हैं उससे तो लगता यही है कि आफ्ताब सुल्तान सही मानों में एहतसाब करना चाहते थे। जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जो आफ्ताब सुल्तान है वो अपने जो उसूलों के मुताबिक, अपने विजन के मुताबिक ठीक है नईम असगर, आपने इस मुतालिक डिटेल से बताया, आपका शुक्रिया।